हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब अंतिम घड़ियां पास आ चुकी हैं, बहुत जल्द ही आने वाली हैं। और एक ऐसा परिवर्तन जिस परिवर्तन से आने वाले लगभग 15 दिनों के लिए ऐसा योग संयोग बन रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है जिससे जीवन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के युवराज बुध की। आपने सुना ही होगा कि कुछ समय पूर्व बुध मिथुन राशि में गोचर करना शुरू किए थे, फिर कर्क में गोचर करना इन्होंने शुरू किया और कर्क में गोचर करते हुए बुध वक्री अवस्था को प्राप्त हुए, जिसकी वजह से पुनः से मिथुन राशि में गोचर करना शुरू कर चुके हैं। परंतु ये गोचर तो कुछ समय पूर्व से ही कर रहे हैं और यहाँ पर समस्या एक ये थी कि बुध अस्त अवस्था को प्राप्त थे, जिससे वो जो चाह रहे थे वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बुध का मिथुन राशि में गोचर करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और बुध की इनकी एक खुद की राशि स्वराशि है, तो यहाँ पर बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और अस्त अवस्था की वजह से ये चाहते हुए भी स्वराशि में होते हुए भी वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे जो देना चाहिए। परंतु अब 21 जुलाई 2026 से बुध उदय होने जा रहे हैं, उदय अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, तो बुध अब जो रिजल्ट दे सकते हैं वो रिजल्ट देंगे। इसीलिए ये जो आने वाला समय है, आने वाली घड़ियां हैं, 21 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक बुध मिथुन में ही रहेंगे और 5 अगस्त को फिर बुध कर्क राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। तो लगभग जैसे मैंने कहा 15 दिन का जो समय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, क्या सावधानी रखनी है, सभी कुछ जानेंगे। इस बृहस्पति का क्या प्रभाव होने जा रहा है ये भी समझेंगे। देखा जाए तो बुध एक ऐसे ग्रह जो हमारी बुद्धि का, वाणी का, कम्युनिकेशन का, व्यापार का, या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे शेयर मार्केट हो या कोई भी जनरल मार्केट हो, तो बुध का प्रभाव हर जगह होता है। ऐसे महान बुध अब जब उदय होंगे, स्वराशि में आएंगे, बहुत पावरफुल स्थिति में आएंगे, तो इसका प्रभाव तो स्वाभाविक रूप से जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फल हमें मिलने वाला है, आइए समझते हैं। फिर दर्शकों, बुध का ये गोचर काल आपको अचानक धन लाभ कराएगा, अचानक धन लाभ कराने वाला है। और खासकर उन लोगों के लिए ये तो बहुत अच्छा मौका होगा जो लोग ऐसे काम करते हैं जहां पर अचानक धन लाभ के अवसर मिलते हैं। अब जैसे समझिए कोई नौकरी कर रहा है और बहुत सारी नौकरियों में ऐसा सिस्टम होता है कि भाई आपने यदि अच्छा कुछ काम किया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, यानी इंसेंटिव जिसे कहते हैं। या बहुत सारे, देखिए आज के समय में अलग अलग कंपनियां अपना अलग अलग रूल बनाती, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियों का सिस्टम होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा, कुछ बेनिफिट दिया जाएगा यदि आप अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका होगा। बहुत सारे जैसे लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, कोई व्यापार ही कर रहा है कोई, और अब जैसे हम बात करें आज के समय में काफ़ी लोग रुचि रखते हैं शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट में भी यही चीज़ें देखने को मिलती है कि अचानक कई बार लाभ होता है तो कई बार हानि भी होती है। तो जितने भी रास्ते कहा जाए कि अचानक धन लाभ के हैं, तो ऐसी जगहों से अचानक धन लाभ की संभावनाएं हैं। पर बातों को पूरा सुनिएगा, समझिएगा, इतना ही नहीं कि आप इतना सुन के और सोचने बहुत बढ़िया भाई चलो सो जाओ अचानक धन लाभ होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। कर्म करना होता है तब लाभ होता है, आगे समझिए। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है और ऐसे लोग जो
किसी भी विषय को गहराई से जानना चाहते हैं, पूर्ण रूप से उसे समझना चाहते हैं, या कहा जाए कि खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं किसी भी विषय में, ऐसे लोगों के, और ये यदि ऐसा आप समझेंगे कि चलो ठीक है कोई वैज्ञानिक होंगे या कोई रिसर्चर होंगे, ऐसे लोगों के लिए लाभ मिलेगा। हम भला क्या कर रहे हैं, हम कौन सा रिसर्च कर रहे हैं, हम कौन से साइंटिस्ट हैं। पर हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ रिसर्च हर समय करता रहता है। कभी हम किसी भी विषय में सोच रहे होते हैं, हम कभी एक विषय जब हमारा पूरा हुआ तो हमारा दूसरे विषय में ध्यान चला जाता है। तो हर व्यक्ति खोज करता है, हर व्यक्ति रिसर्च करता है कुछ न कुछ। वो अलग बात है कि कोई अपने करियर के बारे में सोच रहा, तो कोई अपने मैरिज लाइफ के बारे में समझ रहा, तो कोई अपने व्यापार के बारे में जानना चाहता है, तो कोई अन्य विषयों पर जानना समझना चाहता है, खोज करना चाहता है। तो इसीलिए ये मौका बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहा जाए, यदि आप अपनी हो सकता है किसी समस्या के बारे में समझना चाहते हो कि आपकी समस्या ये क्यों आई और इसका क्या निदान है, यानी कैसे ये समस्या का समाधान हो सकता है, तो भगवान की कृपा हो, बुद्ध महाराज की कृपा हो तो समस्या का समाधान मिल जाए। तो ये समय आपके जीवन में जो खोज की प्रवृत्ति है, रिसर्च की प्रवृत्ति है, जो आप जानना चाहते हैं, उसका मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि तंत्र मंत्र हर विषय में ये चीज़ें होती, पर तंत्र मंत्र एक ऐसा कहा जाए कि ज्ञान है, ऐसा विधान है, जहाँ पर जब तक आप उस विषय को पूर्ण रूप से नहीं समझ लेते, और साथ में बिना गुरु के तंत्र मंत्र में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, और पूरी तरह से जानना समझना चाहिए और फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो यदि तंत्र मंत्र में रुचि है या गुप्त ज्ञानों के प्रति रुचि है, तो समझिए कि ये आपके लिए अवसर हो सकता है। इसमें आपको जानकारियाँ जो है गहराई के साथ समझ में आएंगी। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, और ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण तो है, पर कुछ और धन लाभ कराने वाला तो है ही, पर कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कई बार अचानक नुकसान होने की भी स्थितियाँ बनेंगी, और एक छोटी सी गलती यहाँ बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि बुध जो हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में, तो बहुत अच्छे फल भी देंगे, पर ये स्वयं आपके एकादशेश और अष्टमेश बनते हैं, और इस समय अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जो भी काम करिए, जो भी चीज़ें आप करिए, बहुत ध्यान से करिएगा, सोच समझ के और बुद्धि बल से करिएगा। मात्र भावनाओं में आके, मात्र किसी को देख के या जोश जोश में आके नहीं करना है कुछ भी। आपको हर बात को बहुत अच्छे से जानिए, समझिए, प्लानिंग करिए, और जब पूरी तरह से चीज़ें लगे कि हाँ सब भैया ठीक है, तभी आगे बढ़िए। और स्वास्थ्य का भी अपने ध्यान रखिए, और वाणी में संयम बहुत रखिए। कुछ भी मन में आए, कुछ भी लगेगा ऐसा, तो बहुत सोच समझ के ही बोलना चाहिए। तो ये समय आपके लिए अच्छा तो है, पर सावधानियों के साथ में। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय के रूप में गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को चारा खिलाइए। और एक ऐसा उपाय जो करना तो एक बार है, पर लाभ इसका हमेशा मिलना है, और वो है रुद्राक्ष धारण करना। आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जिससे आपको सहयोग मिलेगा। तो ये उपाय कर सकते हैं, पर एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। क्योंकि 50% जो प्रभाव है, कई बार उससे ज़्यादा भी प्रभाव हमारे ही पर्सनल कुंडली का देखने को मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। कमेंट में गौ माता की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा,
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।